गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड लेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ है जिसको हम बोलते हैं बंध लंबाई। किसी बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी उसकी बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ कहलाता है। या फिर इसका एक दूसरा डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि किसी अणु के दो परमाणुओं के मध्य वह न्यूनतम दूरी जहां पर निकाय मतलब जो सिस्टम है उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जांपल में देखें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया और हम ले लेते हैं मान लीजिए HCl, ये अणु हो गया। अब मान लीजिए ये हो गया H का परमाणु और ये हो गया मान लीजिए Cl का परमाणु। तो ये H का नाभिक और ये Cl का नाभिक, क्लोरीन परमाणु का नाभिक। तो ये नाभिक और ये नाभिक अब दोनों क्या है, दोनों बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों बंध से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्लोरीन। तो दोनों के नाभिक के बीच की जो दूरी होगी ये दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो दूरी होगी इसी दूरी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये ठीक है, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। या इसका दूसरा हम ये यूज कर सकते हैं कि जब हमने सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ा था तो सहसंयोजक त्रिज्या में भी हम क्या करते थे, तो सहसंयोजक त्रिज्या में क्या करते थे, बॉन्ड से यदि कोई मॉलिक्यूल जुड़ा कोई परमाणु जुड़ा हुआ है तो उनके नाभिक के बीच की दूरी का आधा हम लेते थे, वहां से हम निकालते थे त्रिज्या। तो अब यदि हमको बॉन्ड लेंथ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याओं को यदि हम जोड़ देंगे तो भी निकल आएगा उसका बॉन्ड लेंथ। मतलब कि यदि हाइड्रोजन की त्रिज्या और क्लोरीन की त्रिज्या को यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, HCl का बॉन्ड लेंथ हमको मिल जाएगा। तो आइए आगे देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं। तो इनमें जो पहला होता है परमाणु का आकार। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया HF, इसी तरह ले लेते हैं HCl, HBr और HI। अब हम ये देखते हैं कि जो F है, Cl है, Br है, आयोडीन है, ऊपर से जैसे ये क्या है, सभी के सभी एक ही ग्रुप में होते हैं, सभी हैलोजेंस हैं। और जैसे ऊपर से हम नीचे आते हैं तो क्या होता है, इनका आकार बढ़ते जाता है। मतलब यदि हम HF को देखेंगे तो कैसा रहेगा, ये मान लीजिए हाइड्रोजन, ये हो गया आपका मान लीजिए फ्लोरीन। तो ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, इनके बीच की दूरी। यदि मान लीजिए हम नीचे जैसे जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम HCl को देखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो उतना ही बड़ा रहेगा ना, वो उतना ही बड़ा रहेगा, ये हो गया। लेकिन अब क्या होगा, क्लोरीन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। तो साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ गया, लेंथ बढ़ जाएगा। उसी तरह से हम और नीचे जाएं, जैसे मान लीजिए हम HI का बना लें तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये उसका नाभिक, और आयोडीन क्या हो जाएगा, आयोडीन और बड़ा हो जाएगा, तो ये उसका नाभिक। अब यदि हम इन दोनों का लेंथ का बात करें तो क्या होगा, ये जो लेंथ होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे आकार बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, ये नाभिक जो दोनों परमाणु हैं उनके बीच की दूरी बढ़ते जाएगी, बीच की दूरी बढ़ेगी मतलब उसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। मतलब हम जैसे ऊपर से नीचे इस तरह से आ रहे हैं किसी ग्रुप में तो क्या हो रहा है, उनका जो साइज है वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उनका आकार बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा होता है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसा HCl एक ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं HBr, मान लीजिए इस तरीके का। ठीक है, HCl ले लिया और हमने ले लिया Br। अब इनमें यदि हम देखें तो बॉन्डिंग कैसे होगी, H सिंगल बॉन्ड इस तरह से आपका Cl, और Br भी कैसे रहेगा, इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना करके ये Br इससे जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे आप देखो कि दोनों में एक जो एटम है वो कॉमन है, बट दूसरी तरफ देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे Br है। अब यदि हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कंपेयर करें तो ये हम जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी क्या होगी, अधिक हो जाएगी, और ब्रोमीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब क्या होता है, देखिए दोनों के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा ये उसको क्या करता है, क्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव, और इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। देखिए दोनों की ऋण विद्युता में अंतर तो है, बट
दोनों की ऋण विद्युत्ता में अंतर है, तो क्या करेगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन भी अपनी तरफ खींचेगा, इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए दोनों तो ध्रुवित हो रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि दोनों में से ज़्यादा ध्रुवित कौन है, और ज़्यादा ध्रुवित कौन होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम देखें कि क्लोरीन और ब्रोमीन की यदि हम बात करें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, मतलब यहाँ पे जो ध्रुवण है वो ज़्यादा होगा। इस तरह से हम दो चार्ज बना लेते हैं, ध्रुवण ज़्यादा है उसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ध्रुवण क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता कम है तो यहाँ पे ध्रुवण क्या होगा, कम होगा। अब कम होगा मतलब इनके बीच का जो आकर्षण होगा वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, अधिक होने की वजह से इसमें ध्रुवणता अधिक हो जाएगी। ध्रुवणता अधिक होने की वजह से इनके बीच का जो आकर्षण है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और आकर्षण ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, देखो विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो गई तो क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हो जाएगा कम। कम क्यों हुआ, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक होने की वजह से ये ज़्यादा मात्रा में ध्रुवित हुए। ज़्यादा मात्रा में ध्रुवित होने की वजह से इनके बीच आकर्षण ज़्यादा हुआ। आकर्षण ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये एक दूसरे से ज़्यादा पास आ गए, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से इनमें क्या है, विद्युत ऋणात्मकता कम है। कम है मतलब ये क्या होगा, पास तो होंगे लेकिन इसके मुकाबले थोड़े से दूर होंगे। थोड़े से दूर होंगे मतलब इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हो जाएगा अधिक, इनके मुकाबले हो जाएगा इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो अधिक। तो ये होता है आपका विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बंधों में बहुलता, या जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, या हम ये कहें कि जब कोई भी दो परमाणु है उसके बीच जब एक से ज़्यादा बॉन्ड होता है तब उसका लेंथ किस तरह से हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए दो परमाणु हैं, दो परमाणुओं के बीच मान लीजिए एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और यदि मान लीजिए ऐसा कोई परमाणु है जिसके में दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है कि परमाणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण जो है वो बढ़ते जाता है, ये हम जान रहे हैं। तो जैसे सिंगल बॉन्ड है तो मान लीजिए इतने दूर पे है, और यदि उनमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या होगा, वो थोड़े से नज़दीक आ जाएंगे। और यदि मान लीजिए उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो क्या होगा, वो और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब बंध का निर्माण होता है तो क्या होता है, परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन होता है। अब मान लीजिए कि दो परमाणुओं के बीच एक बंध बना है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि केवल दो परमाणु कक्षकों ने अतिव्यापन किया है। अब मान लीजिए किसी में डबल बॉन्ड है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन होगा। उसी तरह से यदि ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर और क्या होगा, और ज़्यादा मात्रा में जो परमाणु कक्षक हैं वो अतिव्यापन करेंगे और ज़्यादा मात्रा में नए संकर कक्षक बनेंगे। मतलब कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले जो परमाणु कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। अब ये हम जानते हैं कि अतिव्यापन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उतना ही क्या होता है, बंध जो है वो स्ट्रांग होता है। ये हमने वीबीटी में पढ़ा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन में। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कि कम परमाणु कक्षकों ने भाग लिया है, या हम ये कह सकते हैं कि एक इसका परमाणु कक्षक, एक इसका परमाणु कक्षक, इन दोनों के बीच अतिव्यापन हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब दो परमाणु कक्षक कार्बन के, दो परमाणु कक्षक दूसरे कार्बन के, दोनों में अतिव्यापन हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे तीन तीन परमाणु कक्षकों ने अतिव्यापन करके ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है, परमाणु कक्षकों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो जब संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उनमें अतिव्यापन की मात्रा बढ़ेगी, और वीबीटी के अनुसार जब अतिव्यापन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, उनमें बंध जो है वो प्रबल होता है, मतलब उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ से देख लीजिए उसी को, यदि हम इनका बॉन्ड एनर्जी देखें तो सिंगल बॉन्ड है, उस कंडीशन में इनका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, 347.5। डबल हो जाता है तो ये हो जाता है 610.8 किलो जूल, और यदि ट्रिपल होता है तो ये हो जाता है 811.2 किलो जूल। मतलब क्या कि जैसे जैसे ही बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, मतलब परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन ज़्यादा हो रहा है, तो उनका जो बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ते जा रहा है। और हमने पढ़ा है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कैसा होता है, बॉन्ड एनर्जी के अपोजिट होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि बॉन्ड लेंथ कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, या हम ये कह सकते हैं एनर्जी यदि ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखिए यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो देखिए उसकी एनर्जी
ज़्यादा है, लेकिन उसका बॉन्ड लेंथ आप देखिए, ये बॉन्ड लेंथ कितना है 120 पिकोमीटर। जो लेंथ है उसको हम पिकोमीटर से या एंगस्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, तो 120 पिकोमीटर हो रहा है। और वहीं पे आप देखो यदि सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एनर्जी कम है उस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। क्लियर। अब एनर्जी कम कब होगी, जब उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे तो एनर्जी कम होगी। सिंगल बॉन्ड कम होगा जब कम मात्रा में परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। यदि परमाणु कक्षक ज़्यादा अतिव्यापन करते हैं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। जितना ज़्यादा करेंगे अतिव्यापन उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा और बॉन्ड एनर्जी बढ़ते जाएगी। बॉन्ड एनर्जी बढ़ते जाएगी तो उसका लेंथ जो है वो क्या होता है, वो छोटा होता जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संकरण के प्रकार। तो संकरण के प्रकार में हम देखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ होता है उसका जो क्रम होता है इस तरीके का होगा। मतलब यदि sp संकरण होगा तो उसका जो लेंथ होगा वो कम होगा, और जैसे ही sp2 या sp3 संकरण होगा तो जो लेंथ होता है वो बढ़ता जाता है। अब इसका रीज़न क्या है उसको हम देखते हैं कि जैसे यदि हम sp संकरण में देखें तो यहाँ पे इस s कक्षक की भागीदारी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम यदि s कक्षक का प्रतिशत देखें तो यहाँ पे होगा ये 50%। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 33%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। मतलब कि जैसे जैसे उसमें S लक्षण यदि बढ़ता है, S लक्षण अधिक होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम हो जाता है। ये ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे इनमें हम देखें कि यहाँ पे परसेंटेज कितना है 25, 33 और 50%। तो जैसे जैसे S की जो भागीदारी हो रही है, मतलब S का जो लक्षण है वो बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसका कारण क्या है कि ये जो S कक्षक होता है या ये जो S कक्षक है वो कहाँ रहता है, नाभिक के नज़दीक में। नाभिक के नज़दीक में रहने की वजह से क्या होगा, वो उसका जो लेंथ होगा वो हो जाता है कम। तो यही वजह है कि यदि S की भागीदारी अधिक है, मतलब S लक्षण अधिक है, तो वो नाभिक के नज़दीक रहेगा। नाभिक के नज़दीक रहेगा मतलब उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हो जाएगा कम। ये होता है बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।